नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन 2.0 पर। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था 13 अक्टूबर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में 12 जोन का हुआ था, सेकंड शिफ्ट में 9 जोन का हुआ था। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उन्हीं का मैं जोन वाइज एक्सपेक्टेड बिल्कुल सटीक कट ऑफ का वीडियो जोन वाइज डाल रहा हूँ। आज बात कर रहे हैं दोस्तों हम मालदा जोन की। मालदा जोन जब मैंने इसको एनालाइज़ किया, बिल्कुल जब मैंने सटीक बिल्कुल बहुत डीपली, मुझे 2 दिन हो गए इसमें एनालाइज करते हुए, तो मालदा जोन आपका दोस्तों आज के टाइम में सबसे ऑल ओवर 21 जोन में से आपका मालदा जोन जो है सेफ़ जोन निकल के आता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सेफ़ जोन, इससे ज़्यादा कोई सेफ़ जोन नहीं है। मालदा जोन सबसे ज़्यादा सेफ़ जोन है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। बिल्कुल जो पॉइंट हैं, बिल्कुल जो सटीक आंकड़े वही आपको बिल्कुल बताऊँगा। ज़्यादा फालतू बकवास वीडियो में कुछ नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा, आप बिल्कुल 100% मेरी गारंटी, आप 100% संतुष्ट होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले मालदा जोन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी की। मालदा जोन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी हमारी थी चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की 36 वैकेंसी, स्टेशन मास्टर की 30 वैकेंसी, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 120 वैकेंसी, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 12 वैकेंसी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी 198 मालदा जोन में। नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम थी, इसीलिए फॉर्म भी कम पड़ा था। और जो फॉर्म पड़ा भी था वो भी दोस्तों मेरे हिसाब से एवरेज स्टूडेंट, किसने डाला था? एवरेज, लो टू एवरेज स्टूडेंट ने डाला था। इसमें मालदा जोन में आपको बताऊं दोस्तों, 100 नंबर करने वाला एक भी स्टूडेंट का डाटा नहीं आया। अभी 60,000 स्टूडेंट का जो डाटा टोटल आया है सभी जोन का, उसमें मालदा जोन में लगभग में 2,000 स्टूडेंट ऑर्डर दिया है। उसमें से 100 नंबर आने वाले किसी भी स्टूडेंट का 100 मार्क्स नहीं है, मान लीजिए। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको, मालदा जोन में लो से एवरेज स्टूडेंटों ने ही फॉर्म भरा था, किसी भी हाई स्टूडेंट ने फॉर्म नहीं भरा था। एक ये भी रीज़न हो गया। ठीक, टोटल मैं बात कर रहा हूँ मालदा जोन की कट ऑफ इतनी कम जाने का क्या रीज़न हो सकता है। मालदा जोन की इतनी कम कट ऑफ जाने का एकमात्र रीज़न ये हो सकता है दोस्तों कि मालदा जोन में नंबर ऑफ़ वैकेंसी ओनली 198 है। नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, सीबीटी 2 का सीबीटी 1 में इतना इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिला था। हो सकता है टाइपिस्ट वाली ऊपर चली गई हो और गोस्ट ट्रेन मैनेजर की नीचे रह गई हो, लेकिन सीबीटी 2 में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा टाइपिस्ट वाली आपके नीचे रहेगी और जीटीएम आपकी ऊपर रहेगी, देख लेना। ठीक है, रीज़न ये रहेगा, टाइपिस्ट में आपको 8 गुना लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? 8 गुना स्टूडेंट। आप दोस्त, मुझे कई लोगों ने कमेंट किया था कि सर आप 8 गुना बता रहे हैं लेकिन कट ऑफ तो बाद में बढ़ जाएगा। दोस्त मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 गुना लिए जाते हैं। 8 गुना कोई टाइपिंग के लिए ज़्यादा नहीं होता है। अदर वैकेंसी आप देखेंगे सीआरपीएफ वगैरह 15-15 गुना स्टूडेंट लिए जाते हैं, तब भी कट ऑफ मतलब बहुत कम स्टूडेंट ही पास हो पाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो दोबारा भी कट ऑफ लगाना पड़ता है, लेकिन 8 गुना स्टूडेंट कोई ज़्यादा नहीं होता है। 8 में से सिर्फ एक स्टूडेंट ही टाइपिंग पास कर पाता है, इसलिए कट ऑफ पर जो पहले लगती है और बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 1 या 2 मार्क्स का अंतर रहता है। तो दोस्तों मालदा जोन में टोटल वैकेंसी में से हमारी 30 वैकेंसी जो थी स्टेशन मास्टर की थी और 12 सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की थी। इसमें जेए की वैकेंसी नहीं थी। मैंने टोटल को ऐड किया, जब ये स्टेशन मास्टर और टाइपिस्ट वाली 42 निकल कर आया है। जब आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि 8 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट हम लेंगे टाइपिंग के लिए और सीबीटी के लिए, CBAT। ठीक है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है इसके लिए। टोटल जब हमारा होता है इसमें 336 आता है। 336 में मैं 36 ऐड करूँगा चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र का और 120 ऐड करूँगा मैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आते हैं 492 स्टूडेंट। दोस्तों आपको बता दूं 492 स्टूडेंट मालदा जोन से 492 स्टूडेंट सीबीटी 2 से लिए जाएंगे। कितने लिए जाएंगे? 492 स्टूडेंट। ठीक है, आप लिस्ट आती है, आप काउंट कर लेना। 492 स्टूडेंट सीबीटी 2 से मालदा जोन में लिए जाएंगे 101%। ठीक, अब आपको मैं बताता हूँ मालदा जोन की कट ऑफ कम जाने का क्या रीज़न हो सकता है। दोस्तों मालदा जोन की कट ऑफ कम जाने का एकमात्र रीज़न ये है, जो टाइपिंग वाली पोस्ट ज़्यादा हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं है। इसका इफ़ेक्ट जो है वो आपको सीबीटी 1 में नहीं मिला देखने को, लेकिन सीबीटी 2 में 100% देखने को मिलेगा। आप देख लेना इस चीज़ को, क्योंकि इसमें 8 टाइम्स लिए जाएंगे। जब 8 टाइम्स हम 42 का कर रहे हैं, 336 स्टूडेंट निकल के आ रहा है, देख लीजिए।
उधर सिर्फ हमारा कितना स्टूडेंट है, 120 वो है और 36 स्टूडेंट वो है, ठीक है। तो इफेक्ट इसका आपको CBT 2 में 101% देखने को मिलेगा। मालदा जोन में आपको फिर आगे शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में जिसके नंबर 70 नंबर है, 70 नंबर दोस्त, ओनली 70 मार्क्स हैं, वो 100% टाइपिंग की तैयारी करने लगे। जिसके 70 मार्क्स हैं वो टाइपिंग की तैयारी करने लगे मालदा जोन से दोस्त। आप 100% आपका टाइपिंग के लिए शॉर्ट लिस्टेड नंबर आएगा और आप 100% आपका सिलेक्शन होगा यदि आपने टाइपिंग पास कर दी दोस्त, ठीक है। मालदा जोन का दूसरा रीज़न जो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ, कट ऑफ CBT 2 में कट ऑफ कम जाने के मात्र रीज़न ये है कि इसमें कम पद थे। वैकेंसी कितनी थी? ओनली कम 198। लेकिन इसके लिए वैकेंसी कम थी तो कम फॉर्म भी पड़े, ठीक। और कम फॉर्म पड़े और फॉर्म अप्लाई किसने किया? लो से एवरेज स्टूडेंट ने, किसी भी हाई स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि मालदा जोन में 100 क्वेश्चन वाला एक भी स्टूडेंट मुझे नहीं मिला 60,000 के डाटा में, ठीक है। इसलिए दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूँ CBT 1 की कट ऑफ की। मालदा जोन आप चौंक जाएंगे कितनी कम कट ऑफ है। हो सकता है आपको नहीं पता हो सकता है मालदा जोन वाले कुछ लोग मेरी वीडियो देख रहे हों, उन्हें मालूम होगा, लेकिन मालदा जोन में CBT 1 जो अपना हुआ था इसकी कट ऑफ इतनी कम गई है OBC वालों को, गुड्स एंड मैनेजर की मात्र 54 कट ऑफ गई है। देख लीजिए, अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने CBT 1 की कट ऑफ आपको लिख दी है, इस पर आप देख लीजिए। मालदा जोन में जिसके अभी CBT 1 में अनरिजर्व से आता था ओनली 73 मार्क्स थे, 73 दोस्त। ऐसे ऐसे जोन भी, इसीलिए कहता हूँ आपको जोन भरिएगा थोड़ा संभाल के भरिएगा, एक ही जोन में सब लोग मत डाल दीजिएगा वरना कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। जिसके कुछ जोन ऐसे हैं जिसके 80 नंबर पर भी भाई CBT 1 में नहीं हुआ है CGDS में, लेकिन यहाँ पर 73 मार्क्स पर अनरिजर्व वाले का हो रहा है, ठीक है। OBC से आता था उसके 65 मार्क्स पर, ओनली 65। इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स था दोस्त, इसमें 7-7 8 नंबर नॉर्मलाइजेशन जोड़ा हुआ है। 65 नंबर पर CCTS मिल गया। SC वालों को 63 पर और ST वालों को 52 पर, EWS वालों को 65 पर और ये एक्स सर्विसमैन वालों को ओनली 30 नंबर पर भाई साहब CBT 1 क्वालिफाई हो गया, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ आपका गुड्स एंड मैनेजर 3 नंबर वाले की। अनरिजर्व से आता था जिसके 60 मार्क्स है, 60 मार्क्स है भाई, 60 रॉ मार्क्स नहीं, इसमें भी 7 नंबर 5 नंबर 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन जुड़ा हुआ है। उसको गुड्स एंड मैनेजर के लिए CBT 1 में क्वालिफाई हो गया। जिसके 54 मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स 54 मार्क्स थे, वो भाई CBT 1 में क्वालिफाई हो गया। 54 मार्क्स में अगर यदि आप मैक्सिमम 6 नंबर घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए? 48 बचेगा। 48 मार्क्स पर CBT 1 में क्वालिफाई हो गए मालदा जोन से, देख लीजिए, ठीक है। SC से आता था ओनली 50 मार्क्स थे और SC से आता था 50 मार्क्स वाला, भाई 50 मार्क्स वाला CBT 1 में क्वालिफाई हो गया गुड्स एंड मैनेजर के लिए। और आपका ST वाला 40 मार्क्स पर, EWS वाला मात्र 42 मार्क्स पर। इसमें से यदि आप -6 करेंगे तो हमारा निकल गया 36 नंबर पर। 36 नंबर पर ओनली EWS वाला CBT 1 में गुड्स एंड मैनेजर के लिए मालदा जोन से क्वालिफाई हो गया दोस्त। कितनी बड़ी आपको बात बता रहा हूँ, आपको मालूम भी होगा कि कुछ जोन ऐसे जिन पर लोगों के 75 76 मार्क्स पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है दोस्त। यही आप गलती कर रहे हैं। इस बार बता रहा हूँ, इस बार फॉर्म बहुत संभाल कर भरिएगा दोस्त, ठीक है। एक ही जोन से ना भर देना फॉर्म। और मैं तो यही कहूँगा ज़्यादा साउथ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने स्टेट में रहिए, अपने स्टेट के पड़ोस में रहिए। बिहार चले जाइए, छत्तीसगढ़ तक ठीक है, छत्तीसगढ़ वगैरह ठीक है, ज़्यादा दूर जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए जिससे रिजर्व से आता था, जिसके 66 मार्क्स थे, उसका 100% हुआ था CBT 1 में भाई साहब। ये भी रॉ मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज मार्क्स, रॉ मार्क्स में 6 घटाएंगे 60 नंबर पे हो गया था, 60 वालों का। अरे जिसका 23 की फर्स्ट शिफ्ट में था भाई, 5 जून की फर्स्ट शिफ्ट में था, उनका तो ये मान लीजिए आपको इसमें से 8 10 12 नंबर का नॉमिनेशन मिला है। अगर ये अब 10 नंबर भी निकालें, 56 नंबर 56 नंबर पर CBT 1 क्वालिफाई हो गया मालदा जोन वालों का, अनरिजर्व वालों का। सोच लीजिए, OBC से 65 था और SC से 56 था और इसमें ST का कोई वैकेंसी नहीं था, चीफ कमिश्नर सुपरवाइजर का नहीं, सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट का। और 54 EWS वालों का हो गया। एक्स सर्विसमैन वालों को मात्र 30, बहुत कमेंट करते हैं एक्स सर्विसमैन वाले कि सर मेरा बताइए। एक्स सर्विसमैन वालों को मात्र 30 नंबर पर हुआ था CBT 1 में। ये CBT 1 का बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। CBT 2 नहीं है, CBT 1 का बता रहा हूँ। CBT 2 का मैं कट ऑफ भी लगाने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्त। अब बात कर रहा हूं मैं रैंक मित्रा के डाटा की, जिस पर लगभग में 65 के स्टूडेंट अपना डाटा दिया है, उसकी बात कर रहा हूं। रैंक मित्रा अकॉर्डिंग 95 प्लस करने वाले मात्र 8 ही स्टूडेंट हैं।
100 वाला कोई भी नहीं है दोस्त। ये मान लीजिए आप रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग 65,000 स्टूडेंट का डाटा है, जिस पर 95 प्लस करने वाले मात्र 8 स्टूडेंट हैं, 90 प्लस करने वाले 46 स्टूडेंट हैं, 85 प्लस करने वाले 142 हैं, 80 प्लस करने वाले 279 हैं, 75 प्लस करने वाले 436 स्टूडेंट हैं। हमें कितने लेना है? 492 स्टूडेंट। 492 में से 436 हमारा 75 के पास आ रहा है, लेकिन हम चलिए मानते हैं कुछ लोगों ने डाटा नहीं दिया तो 436 को ही 492 मान लेते हैं, फिर भी हमारा कट ऑफ कहाँ रहेगा? 75 के इर्द गिर्द घूमेगा दोस्त। ठीक है, आपको बता देता हूँ मालदा जोन से आते हैं। यदि आपके 70 प्लस मार्क्स हैं, आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, 100% आप शॉर्ट लिस्टेड होंगे। 100% आपका, किसी की बातों मत आइए, कोई भी कट ऑफ का वीडियो मत देखिए। ठीक है, ये बिल्कुल सटीक आंकड़ा है। आप मैंने बहुत डीपली विचार भी किया है, प्रीवियस ईयर को भी देखा है। ठीक है, आप अगर 70 नंबर हैं और अनरिजर्व से हैं भाई, और आप टाइपिंग की तैयारी कीजिए, 100% आपका नंबर आएगा। देख लेना इस चीज़ को, लिख लेना इस चीज़ को। क्योंकि रीज़न ये है, कुछ लोग CBT 1 में टाइपिस्ट के लिए पास नहीं हो पाए, ओनली गुड्स 10 मैनेजर के लिए पास हुए, 3 नंबर वाले के लिए। ठीक है, 3 नंबर कहाँ है? ऊपर है हमारा। लेकिन वो उन्हें CBT 2 में यदि उनके 90 नंबर आ जाएँ, 100 नंबर आए, फिर भी उन्हें ये वाली पोस्ट नहीं मिलेगी। ये सिस्टम है। और गुड्स 10 मैनेजर आपकी हाई जाएगी, टाइपिस्ट वाली आपकी लो जाएंगी। ठीक है, ये सिस्टम है। तो चलिए मैं आपको CBT 2 का एक आंकड़ा और कट ऑफ, एक सटीक कट ऑफ लगा कर देता हूँ दोस्त। तो दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ CBT 2 के लिए मालदा जोन की। ठीक है, तो दोस्तों मैंने मालदा जोन की एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं, बिल्कुल सटीक कट ऑफ मालदा जोन की मैंने लगा दी है। यदि आप रिजर्व से आते हैं, यदि आपको चीफ कमर्शियल कम्युनिकेटर सुपरवाइजर चाहिए, आप यदि आपके 88 नंबर है, ये कट ऑफ दोस्तों मैं फिर कह रहा हूँ, ये कट ऑफ मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जाने का कोई भी चांस नहीं है। यदि रिजल्ट आता है तब आप मुझे ज़रूर याद करेंगे, और जब रिजल्ट आता है तो आप, जब दोस्त बिल्कुल सटीक कट ऑफ बैठे रिजल्ट आने के बाद, तो एक कमेंट करके खुश जरूर करिएगा मुझे। मैंने बहुत मेहनत की इसको बनाने में, क्योंकि ये अभी तो आप बस विश्वास नहीं करेंगे, जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद आप मेरी कट ऑफ को फाइनल रिजल्ट से मिला कर देख लेना। यदि कट ऑफ बिल्कुल भी इधर उधर घूम जाए, 1 या 2 मार्क्स का अंतर हो सकता है दोस्त, वरना बिल्कुल अंतर नहीं मिलेगा आपको। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। यदि आप OBC से आते हैं, आपके 86 मार्क्स हैं दोस्त, 86 मार्क्स पर आपको चीफ कमर्शियल कम्युनिकेटर सुपरवाइजर मिल जाएगा। SC से आते हैं, 83 मार्क्स है, 100% आपका चीफ CCTS मिल जाएगा। ST से ST 1 पर मिल जाएगा। EWS वालों को 85 पर मिल जाएगा, और एक्स सर्विसमैन वालों को मात्र 48 मार्क्स पर दोस्तों CCTS मिल जाएगा। 48 मार्क्स पर एक्स सर्विसमैन वालों को। यदि आप 85 मार्क्स हैं, यदि आपको 85 मार्क्स हैं, आपको भाई साहब स्टेशन मास्टर चाहिए, 100% मिल जाएगा आपको। CBAT में बस CBAT की तैयारी करते रहिए आप, 100% आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप OBC से आते हैं, आपके 82 मार्क्स, 100% स्टेशन मास्टर मिलेगा। SC से आते हैं, 79 मार्क्स, 100% हो जाएगा। ST से आते हैं, 74 मार्क्स से 100% हो जाएगा स्टेशन मास्टर में दोस्त। EWS आते हैं, 80 नंबर, EWS वालों के लिए 80 नंबर है भाई। ठीक है, ये आप स्टेशन मास्टर लेना चाहते हैं। और एक सर्विसमैन वालों का 44 से नीचे ही जाएगा, 44 से ऊपर जाने का कोई भी चांस नहीं है। ठीक, फाइनली दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर की। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए दोस्त कट ऑफ मालदा जोन में फिर भी मैंने मैक्सिमम लगाया है, इतने से ज़्यादा जाने का कोई भी चांस नहीं है दोस्त। यदि आप अनरिजर्व से कैटेगरी से आते हैं, यदि आपके 82 मार्क्स हैं, 100% दोस्त आपका गुड्स ट्रेन मैनेजर में हो जाएगा, 100% होगा। इसका 1/1 के रेशियो में कट ऑफ लगेगा, इससे ऊपर जाने का मालदा जोन का कोई भी चांस नहीं है। मैंने ये कट ऑफ दोस्त मैक्सिमम लगाया है, इससे नीचे जाने का, इससे ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता। ठीक है, यदि आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, यदि आपको 82 मार्क्स हैं, 82 से 1-2 कम भी हो, फिर भी आप चिंता ना कीजिए दोस्त, मैंने मैक्सिमम लगाया है दोस्त। 82 मार्क्स है, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप OBC से आते हैं, 78 मार्क्स हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा मालदा जोन से। SC से आते हैं, 73 मार्क्स हैं, 100% हो जाएगा। ST से आते हैं, 68 मार्क्स हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर भाई 1 लाख प्लस वाली सैलरी वाली जॉब मिल रही है आपको। ठीक है, EWS से आते हैं, 75 मार्क्स हैं, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एक सर्विसमैन वालों को मात्र 41 नंबर पर हो जाएगा। साथियों अब मैं बात कर रहा हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वालों की। टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, 75 से ऊपर जाने का कोई भी चांस ही नहीं बनता। 75 से ऊपर जाने का कोई चांस ही नहीं बनता टाइपिस्ट के लिए। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर 8 गुना पास होंगे, भाई 8 में से सिर्फ एक बंदा ही टाइपिंग पास कर पाता है। इतना आसान नहीं रेलवे की टाइपिंग पास करना, आपको लगता है। ठीक है, जब वहाँ पर ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं ना, आपको हिला कर रख देंगे। ठीक,
अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं मात्र 75 नंबर वालों का भाई 100% फाइनल में हो जाएगा। ओबीसी से आते हैं 72 मार्क्स पर 100% हो जाएगा। एससी से आते हैं 68 मार्क्स पर 100% हो जाएगा। एसटी से आते हैं आपके 63 मार्क्स से 100% हो जाएगा, ठीक है। ईडब्ल्यूएस वालों को 69 पर हो जाएगा और एक्स सर्विसमैन वालों का मात्र 39 नंबर पर भाई सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यदि आपका इतने मेरी कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठती है दोस्तों तो चैनल को आप सब्सक्राइब, मैं ये नहीं बोल रहा अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जब आपका रिजल्ट आता है और कट ऑफ मेरी सटीक जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्त। मैंने बहुत मेहनत की, इसको हाथों से लिखा है दोस्त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।